हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हर्षित टेक्नो क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ क्लासेज में हम लोग क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे नंबर ऑफ टाइप्स, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बाद हम यहाँ तक कि हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का 5th क्वेश्चन है, यह है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रयोग किए गए गुणधर्मों के नाम बताइए। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। इसका ये मतलब है कि नीचे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमें केवल उसका जो है नाम लिखना है। क्या करना है इसमें जो है हमें केवल इस क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें केवल उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसके बाद हम उसका केवल नाम लिखना है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीन्स यह है कि प्रयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। निम्न प्रश्नों में या निम्न क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें केवल उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई या 1 से गुणा कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे जैसे -4/5 है इंटू 1 किए, यहाँ पे 1 में -4/5 से इंटू किए तो भी हमारा आंसर -4/5 ही है। तो यहाँ पे ये 1 जो है, यहाँ पे हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था पिछले वीडियो में जिसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक गुणन तत्समक यह कहता है कि अगर किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, या किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देख लें, जैसे 3 है, इसमें 1 से इंटू कर दें, 3 में हम 1 से इंटू कर दें तो भी हमारा आंसर 3 आए। और अगर 1 में भी हम अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें फाइंड होगा। जैसे यहाँ 1 है, इसमें 2 इंटू किए तो भी हमारा आंसर 2 ही फाइंड होगा। तो यहाँ पे 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है 1 होता है। अगर किसी भी नंबर में 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें जो है उसका मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक। तो हमने आपको बताया कि गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, 1 जो होता है ये गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इसका मीन्स यह है अगर किसी भी नंबर में हम 1 से इंटू करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे -4/5 है, इसमें 1 से इंटू किया गया है।
आंसर -4/5 आया है। फिर यहाँ पे 1 में -4/5 से इंटू किया गया तो भी -4/5 आया। तो इसका जो आंसर है ये यही प्रॉपर्टी हमें लिखना था केवल। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे -13/17 है इंटू -2/7 है इक्वल टू -2/17 इंटू -13/17। तो इसमें आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। प्रॉपर्टीज के बारे में, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी आज हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी उसके बारे में हम क्विक रिवीजन करेंगे, फिर हम जो है आंसर को इसकी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो ये कोई नंबर ए है, ये कोई नंबर बी है, तो यहाँ पे -13/17 ए है, ये बी है, बीच में इंटू लगा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये कहता है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर को, ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है अप्लाई होता है। इसको हम कहाँ से किसके लिए ऐड कर सकते हैं? केवल हम एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन में केवल इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ये कहता है कि ऑर्डर को चेंज कर दे। अगर हम मल्टीप्लाई करते समय या ऐड करते समय उसके ऑर्डर को चेंज कर दे तो भी हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले हम ऐड के लिए देखते हैं। वैसे यहाँ पे ऐड है नहीं, तो यहाँ पे हम केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए देते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं कौन से ऑपरेशन में कौन सी, मतलब कौन सा ऑपरेशन में कौन सा ये साइन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं। तो यहाँ ए भी आएगा, या बी इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए भी आएगा। इसका मीन्स यह है मल्टीप्लाई करते समय अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है पहला नंबर, दूसरा नंबर 2 है, तो 6 आया। अब यहाँ पे अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, 2 पहले लिख दें, 3 को बाद में लिख दें, तो भी हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 पहले कर दिए, 3 पहले कर दिए, तो ये हो गया 6। यहाँ पे हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर जो है हम सॉल्व करें तो जो है उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पे -13/17 पहले है, यहाँ पे -13/17 बाद में है। इसका मीन्स यह है कि इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया गया है। अगर क्रम चेंज करके सॉल्व किया गया है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? क्रम विनिमय नियम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे हमें केवल जो है इसका नेमिंग करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर ये आप लोग को प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होगा तो ये आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी हम एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ तो चलिए हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो पिछले क्लासेज में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये किसी भी नंबर में अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब वे दोनों नंबर्स रेसिप्रोकल हैं। वे दोनों नंबर्स रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर किसी भी, मान लो कोई भी नंबर है जैसे 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो नंबर होता है, जो रेसिप्रोकल जो नंबर होता है या व्युत्क्रम जो होता है,
व्युत्क्रम होता है तो इसमें जो है मान लो 5/1 है या मान लो 1/5 है ये, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 5/1 होगा। मीन्स इसके अंश और हर जो है बदल जाते हैं आपस में। अगर कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसके हम अंश और हर को बदल कर लिख देते हैं तो वह उसका व्युत्क्रम कहलाता है या उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आप लोग समझ गए होंगे। तो रेसिप्रोकल में व्युत्क्रम होता है और व्युत्क्रम का मतलब यह होता है, संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब ये होता है अगर कोई भी संख्या लिखी गई है तो उनके अंश और हर को आपस में बदल लिया जाए। जैसे यहाँ पे मान लो 2/5 लिख दें हम, तो अगर इसको हम बदल दें 5/2 कर दें तो 2/5 और ये जो 5/2 है 5/2 2/5 का रेसिप्रोकल होगा या व्युत्क्रम होगा। तो रेसिप्रोकल, और ये जो रेसिप्रोकल होता है इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन प्रतिलोम कहते हैं, या गुणन प्रतिलोम कहते हैं। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है? अगर कोई भी संख्या है उनके अंश और हर को आपस में बदल दो तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो जो होता है वो रेसिप्रोकल नंबर या व्युत्क्रम संख्या होती है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे -19/29, तो यहाँ पे जो है इसका जो सेकंड नंबर जो इसमें मल्टीप्लाई है 29/19, देख रहे ये जो नंबर है इसी को पलट करके लिख दिया गया है, और जो यही जो पलट करके नंबर लिखा हो जाता है यही क्या होता है? रेसिप्रोकल। और हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा जो आंसर आता है 1 आता है। यहाँ पर भी आंसर कितना है? 1 आया। तो इसका मतलब यह है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन या, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? गुणन प्रतिलोम। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का क्लियर हुआ होगा। इसमें केवल प्रॉपर्टीज के नाम लिखने थे, तो हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो यहाँ पे केवल इसमें ही करना था, इतना ही करना था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका मतलब यह है कि -7/16 के रेसिप्रोकल में 6/13 से इंटू करना है, या इसको हिंदी में बोले -7/16 के व्युत्क्रम में 6/13 से गुणा करना है। -7/16 के व्युत्क्रम में 6/13 से जो है गुणा करना है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले हम -7/16 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल निकालेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम आएगा उसमें जो है हम 6/13 से इंटू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो है निकालते हैं -7/16 का रेसिप्रोकल। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 या -7/16 का व्युत्क्रम। तो अभी हमने बताया था रेसिप्रोकल निकालना, अंश और हर को आपस में बदल कर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 16 ऊपर हो जाएगा, -7 नीचे हो जाएगा। तो ये जो होगा रेसिप्रोकल हमें मिल गया। अब इसमें जो है हमें 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्टेप में इंटू कर लेंगे। 6/13 इंटू 16/-7। यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि -7/16 के व्युत्क्रम में 6/13 से इंटू कीजिए। तो हमने भी जो है -7/16 यहाँ पे जो है हमारा ये 6/13 है इंटू 16/-7 है। अब हमें इसको फ्रैक्शन का इंटू सॉल्व करने के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर उसमें कुछ नंबर्स कैंसिल हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिवाइड करके और सरल कर लेते हैं। उसके बाद अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं, हर को हर से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट जो है अंश का अंश से गुणा कर लेंगे, हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। तो ये 1696 हो गया
नीचे 13 7 91, और ये प्लस माइनस का इंटू हो रहा है, माइनस हो गया। तो यही हमारा जो है कंप्लीट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखने थे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, क्योंकि इसमें 1 1 से इंटू हुआ है, सब में 1 1 से इंटू होने पर वो जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है या गुणनफल अक्षमक कहलाता है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, गुणनफल अक्षमक की। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे -13/17 है इंटू -2/7 है, इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे दोनों केवल जो है दोनों नंबर सेम है, दोनों टर्म सेम है, दोनों तरफ के केवल ऑर्डर चेंज है। और जब ऑर्डर चेंज हो केवल और नंबर सेम हो तब ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम लिख दिए हैं। उसके बाद जो है अगर किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से इंटू करते हैं तो हमें 1 फाइंड होता है। यहाँ पे 1 फाइंड हुआ है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणनफल प्रतिलोम लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है -7/16 के व्युत्क्रम में 6/13 से गुणा करना है। सबसे पहले हमने -7/16 का व्युत्क्रम निकाल लिया, उसके बाद इसमें 6/13 से गुणा करके डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम अपनी आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये एक्सरसाइज एंड कर देंगे। आज जो है हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़े आप लोग उसको रिवाइज कर दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है आसानी से पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे इसका फायदा और बच्चों को भी मिल पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।